So hi guys, welcome back to the channel. This is me Himanshi preparing for NEET 2027. तो फाइनली नीट 2026 का भी पेपर लीक हो गया, लाइक कंफर्म हो गया अब तो। मेरे को लग रहा था ऐसे ही फेक न्यूज़ है, पेपर वगैरह लीक नहीं होता, अब तो नहीं होगा। ठीक है, एक बार ही हो गया स्कैम वगैरह तो हो गया, बट अभी नहीं होगा। बट फिर से वही चीज़, तो इतना बेकार लग रहा था कल मेरे को कि हम ऐसे एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं जिसका कोई भरोसा ही नहीं है, कब पेपर बहुत हार्ड दे दे, कब पेपर लीक हो जाए। जिनका 620 स्कोर भी बन रहा हो उनका भी सिलेक्शन ना हो। खैर हमारा तो सिलेक्शन इस बार होना नहीं था, बट स्टिल उन लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे उनको भी अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगा, या फिर कॉलेज ही नहीं मिलेगा कोई भी। तो ऐसे कितना बेकार है ना सिस्टम ये। एक डॉक्टर जैसे प्रोफेशन के लिए पढ़ रहे हैं एंड फिर पूरा 1 साल वेस्ट कर दे रहे हैं स्कैम करके, एंड इनकी 10 लेयर सिक्योरिटी पता नहीं कहाँ जाती है। तो लाइक अपने लिए तो बुरा लग रहा है कि हमें भी नेक्स्ट ईयर देना है, एंड क्या पता नेक्स्ट ईयर क्या हो। एंड इनका लाइक अब हर साल का है, तो मेरे को तो ट्रस्ट है नहीं एनटीए पे, स्पेशली जब वो नीट के बारे में हो, लाइक नीट के एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हों, तो मेरे को बिल्कुल भी एनटीए का भरोसा नहीं है। तो लाइक बहुत से लोग ऐसे डर रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं, तो लाइक बैकअप ऑप्शन रखो, 2-3 एग्ज़ाम रखो, 2 एग्ज़ाम तो रखो ही अपने, कि तुम्हें अगर लाइक नीट में कुछ होता है या तुम्हें नीट नहीं निकल पाता है तो तुम उन एग्ज़ाम्स को लेकर अपना कोई दूसरा कोर्स कर सको। बट हम कर क्या सकते हैं, इट्स आवर एजुकेशन सिस्टम, दैट्स ऑल। तो अभी मैं बताती हूँ, मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। एंड मैं ना, जो मैं सोच रही थी कि मैं तमन्ना मैम से पढ़ रही हूँ, तो लाइक मेरे को बहुत सही से समझ आया। एंड उनकी जो डिटेल्ड लेक्चर्स हैं मैम के, वो मेरे को टेलीग्राम पे मिल गए थे। लाइक बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से मिल गए, कहाँ से मिल गए। एंड इसमें मैम ने सारे चैप्टर्स कवर कराए हैं, एंड जो लाइक थोड़े से लॉन्ग चैप्टर्स होते हैं ना, तो उनके लेक्चर्स हैं 7-8 लेक्चर्स। एंड जो थोड़े से शॉर्ट होते हैं उनके 3-4 लेक्चर्स हैं, 5 लेक्चर्स हैं, लाइक 5-6 लेक्चर्स तो हैं हर चैप्टर के। तो या जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा एंड मेरे को समझ आ रहा है, तो मैं उन्हीं से कंटिन्यू करूँगी। वही है ना कि अगर कोई बैच नहीं ले रही हूँ, मैं बैच तो ले लूँ, बट मेरे घर वाले नहीं दिला रहे। ट्रस्ट में मेरे को नहीं मिल रहा बैच। हर बार का यही है कि तू हर साल बैच लेती है, 11th में बैच लिया, 12th में बैच लिया, फिर ड्रॉप ईयर में बैच लिया, फिर तुझे बैच लेना है। पता नहीं बैच लेकर करेगी क्या। मतलब देर से पढ़ाई तो होती नहीं है, ढंग से फॉलो तो होता नहीं, यही उनके वर्ड्स रहते हैं। तो मैं बैच नहीं ले रही हूँ, ठीक है। मेरे को कोई बैच नहीं दिला रहे हैं, ले क्या नहीं रही हूँ, मेरे को दिला ही नहीं रहा। तो मैंने सोचा मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगी, दैट्स इट, मुझे मत दिलाओ, मैं खुद से पढ़ लूँगी। स्टिल मेरे को बैच नहीं मिलेगा तो मैं अपने आप से पढ़ लूँगी अपने अकॉर्डिंग। बट वही है ना, स्ट्रक्चर्ड प्लान चाहिए, डेली टारगेट्स चाहिए, लाइक कंसिस्टेंसी चाहिए, जो कि मेरे को खुद से लानी पड़ेगी। एंड बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए कंसिस्टेंसी को बिल्डअप करना एंड डेली कंसिस्टेंट रहना। तो उसके लिए आई हैव डिसाइडेड टू जॉइन अ मेंटोरशिप, लाइक वो बहुत ही पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप है जिसमें बहुत कम बच्चे रहेंगे। तो मैंने उसको डिसाइड करा है ज्वाइन करने का, एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे है, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं इसे ज्वाइन कर लूँ। तो देखो यार, काफ़ी ज़्यादा पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप है, ठीक, इसलिए इसमें लिमिटेड सीट्स भी हैं। तो सबसे पहले तो इसमें एक्सेस गूगल मीट मिलता है 24/7, लाइक तुम गूगल ऑनलाइन मीट पे तुम बात कर सकते हो, ठीक है। एंड पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप है, जो कि मैंने बहुत बार बता दिया। और डॉल एक्सपर्ट मेंटोर्स, लाइक तुम्हें 2 डेडिकेटेड मेंटोर्स मिलेंगे जो तुम्हें गाइड करेंगे। तो वो तुम्हारे साथ ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहेंगे, तुम उनसे अपने कोई भी डाउट शेयर कर सकते हो। लाइक इसमें मैंने बताया डेली टारगेट ट्रैकिंग भी, तुम्हारे डेली टारगेट्स तुम्हें जो मिलेंगे उसमें प्रॉपर रिवीजन इतना करना है। यहाँ पे लाइक फ़ोटो वगैरह लगा दूँगी, उसमें तुम देख लेना कि ऐसे टारगेट्स दिए जाते हैं एंड कैसे वो प्रॉपर जो है डेली टारगेट्स को प्लान करके देते हैं। एंड 24/7 डाउट सपोर्ट है, कि तुम कभी भी तुम्हें कोई डाउट आता है तो तुम उन डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो, उन्हें पूछ सकते हो। वीकली स्ट्रैटेजी देंगे, लाइक तुम कैसे अपने पूरे वीक को यूटिलाइज़ करो एंड तुम कंसिस्टेंट रह सको। बेसिकली मेन तो यही रहता है कि कंसिस्टेंट नहीं रहता है। अगर ऑनलाइन वगैरह पढ़ रहे हैं तो हमें लाइक लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से सिलेक्शन कहीं ना कहीं बहुत लोगों का रह जाता है, ठीक है। फिर हम लोग लास्ट में सोचते हैं कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई मेंटोर नहीं था, ठीक है। तो या बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, तो तुम देख सकते हो, सारे पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। एंड मोटिवेशनल इमोशनल सपोर्ट, लाइक कभी भी तुम्हें लो फील होता है, कभी तुम्हें एंजाइटी होती है, तो तुम उनसे बात कर सकते हो। बेसिकली वो तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेंगे जब भी तुम्हें नीड हो। एंड डिटेल्ड टेस्ट एनालिसिस, मतलब तुम्हारी जो भी टेस्ट होती है वीकली या जब जो भी हो, तो आफ्टर एवरी टेस्ट वो उसको एनालाइज करने में हेल्प करेंगे एंड तुम्हारी मिस्टेक्स को बताएंगे और उन्हें इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेंगे। और एक और चीज़ है लेवल बेस्ड पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज़, तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग तुम्हें टेस्ट देंगे, ठीक है।
तो लाइक एक और चीज़ है कि तुम्हें कोई टेस्ट दे रहा है सामने से, तो तुम्हारे लिए टेस्ट प्लान कर रहे हैं, अंदर और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी कि तुम्हें कंप्लीट ही करना है। और अगर तुम्हें कोई बैकलॉग बन जाता है तो उसको क्लियर करने में तुम्हें स्ट्रैटेजी देंगे, कैसे उसको पूरा कवर करना है वो सब बताएंगे। ऑल्सो देखो, ये बहुत ज़्यादा लाइक कोई बिज़नेस वाला नहीं है, उन्होंने खुद मेरे को बोला कि ये कोई बिज़नेस में मुझे नहीं करना है, उस टाइप में नहीं है। दे वांट कि जो सीरियस हैं या जिनको गाइडेंस चाहिए उनके लिए है, लाइक हाँ, ताकि उनको गाइडेंस मिल सके प्रॉपर एंड वो अच्छा परफॉर्म कर सकें, बस इसलिए। तो इसमें लाइक 50 सीट्स हैं, आई गेस 50 समथिंग सीट्स हैं, लिमिटेड है, ताकि इतने बच्चों को वो अच्छे से लाइक एक एक बच्चे को गाइड कर सकें। ऑल्सो ये अगर तुम 5 मंथ के लिए लेते हो तो ये 2499 में मिल जाएगा। बेसिकली 500 पर मंथ है। अगर तुम एक बारी में लेना चाहो तो तुम्हें इतने का पड़ेगा, बट तुम 5 मंथ के लिए ये ट्राई कर सकते हो। एंड अगर नहीं समझ आता, नहीं अच्छा लगता है, तो तुम्हें नहीं पसंद आता, तो ये रिफंडेबल भी है, लाइक तुम्हारा पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा वापस। और आई गेस यही था इसके बारे में। और लाइक मैंने खुद इसको यूज़ करा है कुछ दिन, तो मेरे को बहुत ज़्यादा लाइक सही लगा है कि हाँ, कोई है सपोर्ट के लिए, एंड कोई है जो हमें डेली टारगेट्स दे रहा है, हमें बता रहा है कि ये चीज़ें करो, पहले इसको ऐसे कवर करो, इतने क्वेश्चंस लगाओ, तो तुम देख सकते हो। एंड पता है, ये लोग वो भी देखते हैं कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम क्या रह रहा है, ठीक है, तुम कितना ज़्यादा कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, कितना ज़्यादा तुम्हारा टाइम कहाँ पे लग रहा है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है कि तुम्हें डेली उनको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा अपने स्क्रीन टाइम का, तो जैसे कि तुम अब ज़्यादा स्क्रॉल वगैरह ना करो, डिस्ट्रैक्ट ना रहो, कि टीचर वाली फील नहीं आएगी तुम्हें कि कोई तुम्हारा टीचर है जो तुम्हें डेली टारगेट्स पे दे रहा है एंड फिर गायब हो जा रहा है। नहीं, तुम्हारे साथ में बने रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, और सो तुम्हें डेली गाइड करेंगे। सो वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, काफ़ी मेरे को सही, तो मुझे ये काफ़ी अफोर्डेबल लगा, तो मैंने सोचा मैं बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बैच वगैरह ऑनलाइन लिया या फिर वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी वालों के लिए बेसिकली ज़्यादा ही सही रहेगा, और जो भी ऑनलाइन वाले हैं वो भी ले सकते हैं। एंड हाँ, तुमको उन्हें कांटेक्ट कैसे करना है उसके लिए मैं डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में दे दूँगी, तुम वहाँ से उनको कांटेक्ट कर सकते हो उनके व्हाट्सअप नंबर पे, और या फिर और भी कहीं अगर तुम इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर तुम इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हो तो व्हाट्सएप पे उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, मैंने बेसिक मैथ से ही स्टार्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली यार थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर कर ले जो भूल चुकी हूँ मैंने फिज़िक्स एकदम हाथ नहीं लगाई थी 3-4 महीने से, क्योंकि मुझे पता था मेरा फिज़िक्स में कुछ नहीं हो रहा। मतलब मैं डर गई थी एकदम से, मैंने फ़िज़िक्स छोड़ रखी थी, तो मैंने फ़िज़िक्स तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था ढंग से, तो मैं थोड़ा तो बेसिक से पढ़ूंगी ही। इतना ज़्यादा लेक्चर्स है नहीं मैम के, तो मैंने सोचा चलो ज़ीरो से ही शुरू करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मैं बेसिक मैथ्स करूँगी फिर वेक्टर के बाद यूनिट डायमेंशन के बाद, लाइक ऐसा मैं लाइक क्या कहते हैं उसे, सीक्वेंस में नहीं करूँगी। जैसे कि मैं बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर करूँगी, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले कर लूँगी, या फिर मैं लाइक जो मेरे 11th के चैप्टर्स हमेशा रह जाते हैं जिनको मैं कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाती हूँ, जैसे कि ऑसिलेशन वाला एंड केटीजी हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स वाले चैप्टर्स, ये चैप्टर्स को मैं कवर अप करने का ट्राई करूँगी इधर। एंड फिर उसके बाद मैं 12th के मेन पोर्शन स्टार्ट कर दूँगी। 12th का मेन पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टार्ट कर दूँगी। एंड काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये चैप्टर्स करूँगी, ठीक है। एंड मैंने ग्रेविटेशन वाला चैप्टर भी नहीं किया था कुछ भी अभी जो नीट हुआ उसमें, तो मतलब मैंने आधे से ज़्यादा फिज़िक्स तो छोड़ ही दी थी कि मेरे से नहीं हो रहा था, तो मैं नहीं किया। बट अभी मेरे को फिज़िक्स पे थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि फ़िज़िक्स ही मेरे को हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस ले डूबती है। एंड थोड़ा सा केमिस्ट्री में स्पेशली फिज़िकल केमिस्ट्री। एंड देखो मेरा अब कितना क्या हो पाता है मुझे नहीं पता।